नमस्ते मित्रों। असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज व्याख्याता, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी पर। आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी बैकग्राउंड से होकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको एक पेपर सबको देना होगा और उसे पेपर थर्ड कहा गया है। उसका नाम है राजस्थान का सामान्य अध्ययन। जाहिर तौर पे पेपर के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें राजस्थान के सामान्य अध्ययन के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम इसके पाठ्यक्रम, इससे संबंधित पुस्तकें और किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। ये जो पेपर है इसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का है, यानी कि आपके ये 50 अंक का प्रश्न पत्र होगा। इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। समय सीमा इसके लिए 2 घंटे की रहेगी और खास बात यह है कि ये ऑनलाइन पेपर होगा, यानी कि आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा पेपर है। अब हम चर्चा करते हैं इसके पाठ्यक्रम पर। इसका जो पाठ्यक्रम है वह 5 पार्ट में विभक्त है। वो पार्ट कौन कौन से हैं पहले हम उनको जान लेते हैं। सबसे पहले है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और राजस्थान की धरोहर। दूसरे पार्ट में राजस्थान का भूगोल। तीसरे पार्ट में राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। चौथे पार्ट में राजस्थान की अर्थव्यवस्था और पांचवा जो भाग है वह समसामयिक घटनाओं और गतिविधियों से संबंधित है। अब हम नजर डालते हैं पार्ट 1 में, जो कि राजस्थान का इतिहास, कला, साहित्य और यहाँ की सांस्कृतिक वैभव से संबंधित है। इसमें हमारी प्राचीन सभ्यता, हड़प्पा, कालीबंगा, वहां से लेकर और आज तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें हमारी प्राचीन सभ्यताओं के बाद में 1000 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच में कौन सी घटनाएं हुई, किस प्रकार की गतिविधियां हुई, उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। हमारे यहाँ पर जो राजपूत शासक और मुगल ताकतें रही उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भक्ति का उदय, भक्ति का प्रचार प्रसार, उससे संबंधित, सूफीज्म से संबंधित, साथ ही लोक संतों से, लोक देवताओं से, लोक देवियों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ और पहली क्रांति 1857 की हुई, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही जो जनजातियों के आंदोलन हुए, प्रजामंडल का आंदोलन हुआ और इसमें खास बात पर महिलाओं का जो योगदान राजनीतिक जागृति के रूप में रहा, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ का जो लोक संस्कृति है उससे संबंधित मेले, त्योहार, यहाँ पर अलग अलग जो चित्रकला की शैलियाँ हैं, यहाँ की जो कथाएं हैं, यहाँ की जो कहानियाँ हैं, यहाँ के लोक संगीत, लोक डांस, लोक नृत्य, लोक म्यूजिक, अलग अलग जो म्यूजिक की शैलियाँ हैं उनसे संबंधित प्रश्न और यहाँ के जो वाद्य यंत्र है उन पे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही राजस्थान गहनों में और कलरफुल ड्रेसेस के बारे में बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ की हैंडीक्राफ्ट बहुत प्रसिद्ध है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थानी भाषा का उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, उस पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही यहाँ की जो बोलियां हैं, कौन कौन सी बोली है, किस क्षेत्र में बोली जाती है, इसके अलावा इनकी लिपि, जो देवनागरी लिपि और मुडिया लिपि है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थानी का जो साहित्य है उसका एक मूल्यांकन आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल सब में किस प्रकार से रहा, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से यहाँ पर प्रसिद्ध रचनाकार रहे, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हुई। साथ ही एक बड़ा पार्ट पर्यटन से संबंधित है कि हमारा जो पर्यटन क्षेत्र है वो किस प्रकार से हमारी धरोहर है, हमारी सरकारी नीतियां क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है, इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। यह हिस्ट्री का पार्ट है, इसके लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए हम उस पर बात करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा राजस्थान का इतिहास पुस्तक, जो कि शर्मा और पावा ने लिखी है। जो ये सिलेबस है ये पूरा का पूरा ये पुस्तक कवर कर लेती है और बहुत अच्छे तरीके से करती है। यदि आप इसके अतिरिक्त पढ़ना चाहें तो फिर दूसरी पुस्तक के रूप में आपको सजेस्ट करूंगा डॉक्टर
गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक है राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास। बहुत अच्छी पुस्तक है, लेकिन इसमें जो पार्ट है वो भी शर्मा और पावा ने कवर कर रखा है। फिर और पुस्तक है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, जय सिंह नीरज की पुस्तक राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा। ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है। आप अलग से राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ना चाहें तो ग्रंथ अकादमी की ही पुस्तक है, जिनके लेखक BL पनगड़िया है। इसको भी देखा जा सकता है। पार्ट 2, इसमें राजस्थान के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिजिकल फीचर्स, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ड्रेनेज सिस्टम, जियोग्राफिकल रीजन्स, क्लाइमेट, और इसके अलावा सोइल रिसोर्सेज, मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। और बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न रहेंगे, औद्योगिक घरानों से, औद्योगिक क्षेत्रों से प्रश्न रहेंगे, और जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उनसे संबंधित, और इसके अतिरिक्त जो आपदाएं, सूखा है, बाढ़ है, इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके लिए जो उपयोगी पुस्तक है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान का भूगोल, जो कि डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के द्वारा लिखी गई है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है। ये बहुत उपयोगी पुस्तक है और ये सिलेबस पूरी तरीके से ये कवर कर लेती है। इसके अतिरिक्त भी आप कुछ पढ़ना चाहें तो आप राजस्थान का वृहद भूगोल पढ़ सकते हैं, जो कि राजकुमार शर्मा द्वारा लिखी गई है। आगे तीसरा पार्ट है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें यहाँ जैसे राजनीति के मूल बिंदु रहते हैं, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद है, उनसे संबंधित विधानसभा, विधान परिषद, महिलाओं की स्थिति, जितने कमीशन बने हैं, लोकायुक्त क्या रहते हैं, यहाँ के सचिव किस प्रकार से हैं, जिले का प्रशासन क्या है, ग्राम पंचायतों पे और कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन सी पुस्तक इसके लिए उपयोगी है? तो एक पुस्तक है डॉक्टर जनक सिंह मीणा की, जो कि ग्रंथ अकादमी के द्वारा ही है, राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। ये जो आपका सिलेबस है इस पुस्तक में बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। लेकिन एक पुस्तक है जिसको मैं आखिर में आपको और सजेस्ट करना चाहता हूं, यदि वह पुस्तक भी आप पढ़ते हैं तो ये सिलेबस सारा का सारा उसमें कवर हो जाता है, और वह एक गाइड है जो कि कॉलेज व्याख्याताओं के लिए बनाई गई है, राजस्थान पैनोरमा। ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है। लेकिन यदि आप डीप स्टडी करना चाहते हैं तो डॉक्टर जनक सिंह मीणा को पढ़ें। अगले पोर्शन में राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का बहुत अच्छा पोर्शन दिया गया है, लेकिन अधिकांश पोर्शन ऐसा है जो कि करंट इश्यूज से संबंधित है। तो आप इनके लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ सकते हैं? तो आपको एक जो राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण निकलता है आर्थिक समीक्षा के नाम से, ये एक सरकारी पुस्तक होती है। जब सरकार बजट पेश करती है तो उससे पहले जो बीता हुआ वर्ष है उसकी क्या उपलब्धियां रही, क्या योजनाएं चली, तो वो आर्थिक समीक्षा के नाम से प्रति बजट से पहले निकलती है। तो आप उस पुस्तक को जरूर पढ़ें। आपके सामने जो दिख रही है मैं 2015-16 की दे रहा हूं, लेकिन आपको लेटेस्ट पढ़नी है, जो उससे जस्ट पहले की पुस्तक है वह पढ़ें। इसके अतिरिक्त आपको राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जो कि लक्ष्मी नारायण नाथुराम के द्वारा लिखी गई है, बहुत अच्छी पुस्तक है। जिनको अर्थशास्त्र से डर लगता है उनके लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। फिर है जो आपकी गतिविधियां समसामयिक है, जो हाल ही में घटनाएं हुई है उनसे आपसे राजस्थान के इवेंट्स पूछे जाएंगे, कौन कौन से व्यक्ति और कौन कौन से स्थान चर्चित रहे, खेलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए क्या करना है आपको कि एक तो आर्थिक समीक्षा आपको पढ़नी है, जो मैंने इकोनॉमिक्स के लिए आपको सजेस्ट की है वह आपको पढ़नी ही पढ़नी है पुस्तक। इसके अतिरिक्त आप एक छोटी पुस्तक जो राजस्थान की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होती है कोई भी उठा सकते हैं, लेकिन आप राजस्थान क्रोनोलॉजी लगातार नियमित रूप से पढ़ते हैं तो आपको प्रत्येक माह की घटनाएं उसमें मिल जाती है। फिर इसके अतिरिक्त आप न्यूज़पेपर जो स्थानीय है, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, इनको आपको पढ़ना चाहिए और अपने स्वयं के नोट्स बनाने चाहिए ताकि आप उसमें लिख सकें।
राजस्थान सूजस जो सरकारी किताब है आप उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी सारी पढ़नी है। मुझे लगता है कि आप अपने नोट्स बनाते हुए और नियमित रूप से समाचार पत्रों को पढ़ें तो भी कंप्लीट हो सकता है। लेकिन राजस्थान सूजस एक बहुत प्यारी सी पुस्तक है, इसलिए जिसको पढ़ने में रुचि है उसको ये भी पढ़नी चाहिए। 2 पुस्तकें हैं जो ऑल ओवर के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये जितना भी आपका पाठ्यक्रम है उन सब का जो एक सार दिया हुआ है, तो वो आप राजस्थान पैनोरमा जो गाइड है वो पढ़ सकते हैं। काफी उपयोगी है, लेकिन सिर्फ गाइड के भरोसे न रहें। और दूसरा, इस पेपर में आपसे सिर्फ करंट इश्यूज या दूसरी बात है वो राजस्थान से की जाएगी, लेकिन एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहा है उससे उम्मीद की जाती है कि देश दुनिया की चीजें भी कई बार पूछी जा सकती है। तो आप प्रतियोगिता दर्पण को भी नियमित रूप से पढ़ सकते हैं। अब बात आती है इंटरनेट का प्रयोग। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हाँ, आपको इंटरनेट का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन सावधानी ये रखनी है कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें आजकल अपलोड की जा चुकी है और बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, जिससे जो परीक्षा देने वाला अभ्यर्थी है उसका बहुत सारा टाइम यूं ही वेस्ट हो जाता है। तो आप इंटरनेट पे सरकारी जो वेबसाइट है उनको देखें। राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट जरूर देखें, क्योंकि सरकारी आंकड़े आपको वहीं से मिलेंगे। और दूसरे विभागों की भी आपको यदि आंकड़े लेने हैं, क्योंकि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट, ये तीनों ऐसे विषय हैं जो कि हमेशा बदलते रहते हैं, इनमें नए आंकड़े आते रहते हैं। तो इसके लिए आप सरकारी जो वेबसाइट्स हैं उनको देखें। अब कोई खास बातें जो कि आपको इस चीज के लिए करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप कोचिंग के भरोसे नहीं रहे। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का व्यक्ति एग्जाम दे रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका होता है, नेट क्वालिफाई होता है। तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि ये जो बेसिक चीजें इस पाठ्यक्रम में है वो तो उनको आनी ही चाहिए, और ये वो चीजें हैं जिनमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। या तो जानने लायक है तो आप स्वयं जान सकते हैं, या फिर ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। तो आप इस पेपर के लिए कोचिंग के पीछे बिल्कुल न भागें, स्वयं तैयारी करें, खुद के नोट्स बनाएं। जो आपके द्वारा चीजें तैयार की जाएगी वो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी, बहुत अपनी लगेगी, इसलिए अपने नोट्स बनाएं। साथ ही ऐसे जो कॉमन पेपर होते हैं, कॉमन पेपर आपके आईक्यू पे डिपेंड करते हैं, आपकी समझ कैसी है, आपका विवेक क्या काम करता है। तो आप अपनी समझ और विवेक विकसित करें, अपडेट रहें, एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां बदलती रहती है। कौन सी नई बीमारी आ गई, कौन सी नई वैक्सीन पैदा हो गई, कौन सी नई योजनाएं आई, तो इन सब के लिए आप किसी पुस्तक या किसी गाइड के भरोसे नहीं रह सकते, आपको अपडेट रहना ही होगा। अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट करें। एग्ज़ाम और पद बहुत बड़ा है, लेकिन जिन्होंने ठाना है वो हासिल करके रहे हैं, इसलिए आप अपने आप को प्रतिदिन आत्मविश्वासी बनाते जाएं। यदि आपकी तैयारी परफेक्ट है तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। एक बहुत बड़ी चीज है कि पुराने जो भी पेपर्स हैं वो आप प्रैक्टिस के रूप में लें, हमेशा कुछ न कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते रहें। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बिल्टअप होगा। अगले अंक में हम सब्जेक्ट वाइज जो रणनीति और पुस्तकें हैं उन पे चर्चा करेंगे। खास तौर पे जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय सब्जेक्ट हैं, उन पे हमारे वीडियोस आते रहेंगे। तो आप लोग उन सब को जानने के लिए हमारा जो चैनल है आदर्श उजास, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट है उन तक पहुंचाएं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सही तरीके से गाइडेंस प्राप्त नहीं कर सकते, तो उन तक ये बातें आप जरूर पहुंचाएं। अगले अंक में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।